भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी जी पाए लागू। भाभी क्या है ना, आजकल मेरी वजह से बहुत सारे लड़के सुधर रहे हैं। हाँ, कल एक आंटी का फोन आया, बोली बेटा आजकल जो भी पैसा मैं अपने बेटे को देती हूँ उसकी वो सब्जी लेकर आता है, वरना पहले लड़कियों के रिचार्ज करा देता था। वो क्या है ना भाभी, आजकल रिचार्ज कराने का ठेका देश के देवर ने जो लिया है। जी हाँ भाभी, क्योंकि आजकल मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक आसान सा सवाल जिसका सही जवाब देकर सब मिलकर जीत रहे हैं 1500 रुपए के रिचार्ज कूपन। तो भाभी देर किस बात की है, मोबाइल अपने हाथ में रखो, क्योंकि आज भी मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल और बताऊंगा कि कल के कॉन्टेस्ट के कौन कौन है विजेता। लेकिन पहले भाभी आज की स्पेशल खबरें तो देख लें। रमन और मणि के बीच हुई जमकर हाथापाई। फाइट के बाद क्या इशिता से ब्रेकअप कर मिस्टर भल्ला ने अपनी अकड़ दिखाई। सिंघानिया हाउस में खुली नमन की पोल, सामने आया नैतिक की किडनैपिंग का झोल। गम भुलाने के लिए सूरज ने लिया बार डांसर का सहारा, क्या चकोर थामेगी सूरज का हाथ और बसाएगी नया बसेरा। रवि अंबिका की शादी पर निवेदिता ने मचाया हंगामा, कहा उल्टे फेरे लेकर खत्म करो शादी का ड्रामा। बात करो आप और बिल चुकाएंगे देवर जी, एक आसान से सवाल का जवाब दिलाएगा 1500 का मोबाइल रिचार्ज फ्री। सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो एहसास है बुझती नहीं है, क्या प्यास है, क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा, कोई न जाने क्यों चैन खोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। तन्हाई में दिल यादें संजोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। भाभी सीरियल ये रिश्ता में नमन के चंगुल से बचकर आए नैतिक पूरे घर वालों के सामने उसका भांडा फोड़ रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि दिवाली आ रही है ना, और सरकार ने अपील किया है लोगों से कि प्लीज हो सके तो पटाखे कम फोड़िए, इसलिए लोग भांडा फोड़कर काम चला रहे हैं। हाँ, ओए बच्चे, ओए ओए, उधर जाके भांडा फोड़ो, चलो भागो भाग।
को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। आपकी हिम्मत कैसे हुई? हम सबने आपसे इतना प्यार किया और आपने क्या किया? छोड़िए मुझे, मत रोकिए। इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि इससे भी बुरा। नहीं नक्श, तुम कुछ नहीं करोगे। खुल गई नमन की पोल। नहीं होना स्टार्ट मुझे, नहीं करनी इनके साथ। जो इन्होंने आपके साथ किया वही करूंगा मैं इनके साथ भी। सही कह रहे हो नक्श। हो गया नमन का पर्दाफाश। घटिया हरकत की तूने नमन। तेरे सालों इस घर का नमक खाया। ये रिश्तों की तुझे कदर नहीं थी, इस नमक की तो कदर करता हो। सबको गुमराह करने वाले का आज भांडा गया फूट। छोड़िए मुझे पापा, मत रोकिए। इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि इससे भी बुरा। मत रोकिए मुझे, बात करनी है इनसे। जहां एक तरफ है सिंघानिया हाउस में नैतिक के आने की खुशी, तो वहीं दूसरी तरफ नमन की इस घिनौनी हरकत ने कर दिया है सबका मूड ऑफ। जैसा आपने देखा आज फैमिली को पता चल जाता है और करिश्मा को अभी तक नहीं पता था, तो वो मेरी साइड ही थी, लेकिन जैसे उसको भी पता चलता तो वो भी मेरे अगेंस्ट हो जाती है। अब चाहे ये कितनी ही माफी मांग ले, रो ले, गिड़गिड़ा ले, पैरों में ही क्यों ना गिर जाएं, लेकिन आज इन्हें कोई माफ नहीं करने वाला। भैया भाभी को बोलिए ना मुझे माफ करने प्लीज। एक आखिरी बार फिर माफ कर दिया, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करता, प्लीज माफ कर। गलती नमन ने की है, लेकिन शर्मिंदा तो करिश्मा भी है। लेकिन बेचारी करिश्मा को नहीं थी इस बात की खबर, और ना ही था पता कि नमन ने किया है इतना घटिया काम। बेचारी वो भी थी इन सब बातों से अनजान। नमन की इस हरकत ने घर वालों को कर दिया है काफी गुस्सा। नमन की माँ से लेकर बाबूजी तक सब हैं काफी खफा, क्योंकि अक्षरा ने करवाया है नमन को गिरफ्तार। इसीलिए नमन लगा रहे हैं रो रो कर अक्षरा से माफी की गुहार, लेकिन अक्षरा नहीं है तैयार नमन की सुनने के लिए एक भी बात। कभी कभी सज़ा देनी ज़रूरी होती है ताकि इंसान ठीक हो, अपनी गलती को समझे। ये करते हुए भी दुख तो बहुत हो रहा है, पर अब कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं दूसरे की अच्छाई के लिए। अब जब गुनाह ही हो इतना बड़ा, तो माफी कैसे मिलेगी भला। लेकिन नन्ही मिष्टी है इन सब बातों से अनजान और अपने पापा को देखकर है काफी परेशान। देखते हैं कि अक्षरा देगी नमन को माफी और करवा देंगी कम इनकी सजा, या नमन को जाना पड़ेगा जेल और खानी पड़ेगी हवालात की हवा। आलोक मिश्रा के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। भाभी मौके का फायदा उठाना कोई मुझसे सीखे। सीरियल ये है मोहब्बतें में रमन और मनी की हो रही हाथापाई। वो वहाँ लड़ रहे हैं और मौके का फायदा उठाते हुए मुझे देखो, मैं वकील बन के आया हूँ। हाँ भाभी, वो लड़ेंगे तभी तो अकाउंट में मेरे बढ़ेंगे। भुला देना मुझे है अलविदा, तुझे जीना है मेरे बिना। ये क्या, रमन इशिता का ब्रेकअप? एक और ड्रामा। इतनी मुश्किल से तो 7 साल बाद पैचअप हुआ था, अब फिर से ब्रेकअप। क्या है इस ब्रेकअप के पीछे की वजह, ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल भल्ला हाउस में चल रही है रमन मणि के बीच जमकर फाइट। ये पड़ा एक मुक्का, ये दूसरा, और ये लात घूंसे।
बस इसी के साथ रमन और मणि लगे धूल चाटने। देखिए तो कैसे दो गहरे दोस्त एक गलतफहमी की वजह से एक दूसरे से दुश्मन की तरह लड़ाई कर रहे हैं। कभी रमन मणि को मारते हैं तो कभी मणि रमन को। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि घर वालों को भी नहीं पता लगा कि ये कब बिजली की गति से घर में आए और रमन को मारना शुरू। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि दो बिजनेस पार्टनर्स कुछ इस तरह से एक दूसरे से फाइट करेंगे। तो अटैक हुआ है आलिया के ऊपर, ये सारी चीज़ें वहीं से ही सारी चीज़ें चल रही हैं। ये जो भी मनी अंकल अंदर इतना लेके बैठे हैं कि उनकी बेटी पे ऐसे अत्याचार हुआ है, तो वो बीच में बहुत सारे कंफ्यूजन्स आ गए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब जो हुआ है उसमें शगुन का हाथ है कि उसने फायर शुरू किया है, लेकिन वो फायर जो उसने शुरू कर दिया वही काफ़ी है। अब उसको आग बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही भड़के जा रहा है। रमन मणि एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। मणि को लगता है कि रमन के बेटे आदि ने आलिया पर एसिड गिराया था और अब पीहू की कस्टडी शगुन को मिलने के बाद रमन मणि को पीहू से जुदाई का कसूरवार मानता है। ज़्यादा अटैचमेंट पापा को पीहू से हो गया था एंड अब पीहू एकदम से शगुन मामा के पास चली गई तो पापा थोड़े से हिल गए हैं। बस इस लड़ाई के बाद से ही रमन का दिल टूट गया। उसे लगने लगा कि इशिता उसका नहीं बल्कि अपने दोस्त मणि का साथ दे रही है और इसीलिए उसने जला दी अपनी और इशिता की सबसे प्यारी फोटो और कर दिया ऐलान कि अब नहीं रही उसके और इशिता के बीच मोहब्बतें। भुला देना मुझे है अलविदा तुझे। उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपने पति की साइड ना लेते हुए अपने दोस्त की साइड ले रही है, जो कि ऐसा नहीं है। वो सही, उनको पता है सही और गलत क्या है क्या नहीं है। वैसे दोनों की लड़ाई में पिस तो इशिता ही रही है। पहले दोस्त दुश्मन बन गया, फिर पति नाराज। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN। भाभी सीरियल कलश में निवेदिता गुस्से में है क्योंकि रवि और अंबिका की शादी हो गई है और वो ये चाहती हैं कि दोनों उल्टे फेरे लेकर शादी तोड़ दें ताकि निवेदिता रवि से शादी कर ले। एक बात बोलूं निवेदिता जी, प्लीज ऐसा मत करो क्योंकि शादी ब्याह का मामला है, कहीं ऐसा ना हो कि इनके फेरे आपको ही उल्टे पड़ जाए। हजार छोकरे भेजा न ठोकरे और अपन पंगा नहीं करना दंगा नहीं करना कर दूंगा मैं वरना तेरी टाई टाई फिस तेरी टाई टाई फिस तेरी टाई टाई फिस तेरी टाई टाई फिस 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 फिस। अब कर लो शादी। रवि तो मिला नहीं, मिला भी तो क्या बाबा जी का ठुल्लू। अजी और क्या, बड़ी आई थी धोखे से रवि के साथ शादी करने वाली। यहाँ तो अंबिका ने बाजी ही पलट दी। निवेदिता को धोखा देकर खुद कर ली अपने ही पति से दोबारा शादी। और अब जब शादी हो चुकी है तो निवेदिता ने हंगामा खड़ा कर दिया है। धोखे से जोड़े गए इस रिश्ते को मैं नहीं मानती। इसी नए बंधन को आज अभी इसी वक्त तोड़ती हूँ। जी हाँ, बेचारी का सपना जो क्षण से टूट गया। लेकिन मैडम इतनी जल्दी हार कहाँ मानने वाली हैं? उन्होंने तो फैसला कर लिया है, इस शादी को तोड़ कर रहेंगी। और इसीलिए देखिए किस चीज का सहारा लिया। अरे भाई कोई फायर ब्रिगेड मंगवा दो। निवेदिता को बलमा के चक्कर में सदमा लग गया है। अभी किसी को प्रॉब्लम है? मैं जला दूंगी उसे जो मेरे रास्ते के बीच में है, समझे तुम? मैं ये मंडप जला दूंगी, इस घर को जला दूंगी। अरे 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 जरा ध्यान से, किसी को लग जाएगी। लेकिन निवेदिता ने अपनी जिद के आगे किसी की सुनी है? जो आज सुनेंगी। मैडम की डिमांड तो सुन लीजिए। किसी भी रिश्ते किसी भी तरीके से उल्टे फेरों वाले मंत्र शुरू कीजिए और ये शादी तोड़िए। उसके बाद ये रवि की भी शादी होनी है। कौन रवि? चल कौन रवि? सुना आपने? उल्टे फेरे लेने से अगर शादी टूट सकती
तो ये तलाक के चक्कर में सालों कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़ते किसी को। पर मैडम की नजर में उल्टे फेरे पड़ने के बाद शादी टूट जाती है। पता नहीं सेकंड हैंड पति को लेकर करेंगी क्या। बेचारे रवि कहाँ इन दोनों हसीनाओं के बीच में फंस कर रह गए हैं। पर निवेदिता की हरकत देखकर अब रवि को भी आ गया है गुस्सा और उन्होंने जड़ दिया निवेदिता को एक जोरदार थप्पड़। भला शादी के मंडप में इतनी नौटंकी कौन बर्दाश्त करेगा। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN7। ओए! दूध मांगोगे तो खीर देंगे, लेकिन अगर हमसे पंगा लिया तो चीर देंगे। याद रखना, पिछले बार जब मैं घुसा था तो सिर्फ हैंड पंप उखाड़ा था, लेकिन अगर मैं इस बार घुस गया तो पूरा का पूरा ट्यूबवेल उखाड़ दूंगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ये क्या हो रहा है यहाँ? आज जग्गी मानसी संग शादी क्यों कर रहा है? और गोपी यहाँ तो गोपी भी है मौजूद। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? अरे भाई कुछ नहीं, ये सब जग्गी का ही किया धरा है जो अब उन्हें भारी पड़ रहा है। दरअसल प्रॉपर्टी के पेपर्स के चक्कर में जनाब ने किया अहम बनने का ड्रामा, तो बस उसी चक्कर में मानसी संग विवाह करना पड़ रहा है। लेकिन जब आई सिंदूर लगाने की बात, जग्गी का फूटा अंगार और कह दी उसने सच बात, जिससे खुल गया मानसी के सामने जग्गी का राज। नहीं हूँ मैं अहम, नहीं हूँ मैं अहम मोदी। भाई राज खुलेगा तो होगा ही ना बवाल। तो बस मानसी ने भी पकड़ ली मशाल और करने लगी जग्गी परवार, जिसे देख गोपी ने बीच में लगा दी छला। अब क्या होगा इसके आगे का परिणाम, इसके लिए तो करना पड़ेगा आपको हमारी अगली अपडेट का इंतजार। संजीव चौधरी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN7। तो आज का सवाल ये है कि भाभी का देवर क्या है? A परवाना, B मस्ताना या फिर C दीवाना? जवाब देने के लिए टाइप करिए BTDD, स्पेस देकर अपना सही जवाब लिखिए A, B या फिर C और उसे SMS कर दीजिए 51818 पर। किसी 3 लकी विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए का रिचार्ज कूपन। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। फेविकॉल से मैं तो कब से भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी आजकल ना मैं बचपन की आदत का बहुत फायदा उठा रहा हूँ। हाँ, बचपन में मेरी आदत थी कि मेरी आंखों के सामने से अगर कोई चूहा भागता नजर आता था तो मैं उसे पकड़ के पिंजरे में डाल देता था। वही आदत आज है, अगर मेरी आंखों के सामने से कोई खबर भागती हुई नजर आ गई ना तो उसे पकड़ के मैं टीवी पर डाल देता हूँ। देखो भाभी मैंने आज कौन सी खबर पकड़ी है। आए यूं मुस्कुराए
मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा, कोई न जाने क्यों चैन खोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। तन्हाई में दिल यादें संजोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। तो आज का सवाल ये है कि भाभी का देवर क्या है? ए परवाना, बी मस्ताना या फिर सी दीवाना? जवाब देने के लिए टाइप करिए BTDD, स्पेस देकर अपना सही जवाब लिखिए, ए, बी या फिर सी, और उसे SMS कर दीजिए 51818 पर। किसी 3 लकी विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए का रिचार्ज कूपन। आजकल माहौल ऐसा हो गया है भाभी, आप किसी से भी पंगा नहीं ले सकते। हाँ, कल मैंने देखा एक मास्टर बच्चे से पूछ रहे थे, बताओ सबसे तेज हवा में कौन उड़ता है? लड़का बोला हाथी। दिमाग खराब है, हाथी उड़ता है? बेवकूफ, कौन है तुम्हारे पिताजी? मेरे पापा डॉन है। वेरी गुड बेटा, हाथी ही उड़ता है। और सुनो, कल से तुम मुझे सर नहीं नाम से बुलाना। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। फेविकॉल से, फेविकॉल से। मैं तो कब से, हाय मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, पटा ले सैया इस कॉल से। घर में ही खुल गया है डांस बार। अब तो वो यहाँ होगा जो आज तक नहीं हुआ। सूरज बिगड़ा हुआ था ये तो हमको पता है, लेकिन इमली के गम में यहाँ तक पहुँच जाएगा ये हमें आज देखने को मिला।
सब कुछ हो रहा है इमली और विवान की शादी के बाद। इमली की शादी विवान से हो गई है, जो कि खुद मैंने हेल्प किया है विवान को और इमली प्यार को। हो गया दोनों को, मतलब दोनों हाँ, एक हो गए। शादी हाँ, तो पहले हो गई थी। हाँ शादी हो गई थी, अभी सही सही मायने मायने में में। शादी अब हुई है। तो दोनों को पास लाने में सूरज का भी हाथ है। अपने दिल पे पत्थर रख के उसने ये कर तो दिया, लेकिन वो अब थोड़ा परेशान है कि ये क्या हो रहा है लाइफ में। जब कुछ सुधर के काम करने की कोशिश की तो खुद की बैंड बज गई। सूरज ने खुद विवान और इमली की शादी कराई, जबकि वो खुद इमली से प्यार करता था। ऐसे में अपने गम भुलाए तो भुलाए कैसे, इसीलिए उसने बुला लिया बार बालाओं को और ले लिया है सहारा शराब का। मेरे साथ में दिन में सोता हूँ, पार्टी करूँ रात में। One bottle down, पी लो मेरे साथ में दिन में सोता हूँ, पार्टी करूँ रात में। देखिए कैसे नशे में चूर इन बालाओं के साथ डांस कर रहे हैं। हाँ, महफिल सजा ली है अपने आप के लिए। अपना जो पिछले कुछ दिनों में उससे बहुत दर्द मिला है, तो वो चाहता है कि अभी जो सुधरा था बीच में वो चीज़ें ना हों, तो वही अच्छा है उसके लिए। तो वो पुराने वाला सूरज बनना चाहता है फिर से, वैसे ही अपनी लाइफ मस्ती में मज़े में जीना चाहता है। अय्याशी वाले मोड में आए हुए हैं। हाँ, अय्याशी गुस्सा। बार बार बोल रहे हैं अब मैं अय्याश हूँ, ऐश करूँगा और ये सारा। जिसे नहीं समझ में आ रहा है वो भी समझ जाएगा कि ऐश कर रहा हूँ। बेचारी चकोर, वो तो आई थी सूरज को समझाने, पर ये सब देखकर वो भी बहुत चक्की रह गई। बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन नशे में धुत सूरज कहाँ चकोर की सुनेंगे। वो तो खुद उसे शराब पीने को बोल रहे हैं। संजीव चौधरी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। भाभी सीरियल कसम के हीरो यानी कि शरद मल्होत्रा बहुत जल्द बॉलीवुड में एंट्री करने वाले हैं। क्या बात है शरद भाई, कांग्रेचुलेशंस। एक बात बताओ भाभी, बॉलीवुड में ना मैं तो कल एंट्री कर लूं, कल। हाँ, कल एंट्री हो जाए मेरी, लेकिन कोई बुलाए तो। हो रोज क्लब में जाने को हम टाइम टू टाइम निकलते हैं। ऑनलाइन तितलियां हम फाइन से फाइन पकड़ते हैं। हो डेली सिंगल रेडी टू मिंगल, अक्ल डालो अपने शरद एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ छाड़ कर बन गए हैं किचन के उस्ताद। काली तेरी चोटी है, परांदा तेरा लाल। काली तेरी चोटी है। और किचन में पहली बार वो आजमा रहे हैं सीधे जलेबी में हाथ। अपनी एक्टिंग से सभी को दीवाना बनाने वाले शरद अब अपने खाने के स्वाद से सभी को लुभाएंगे। अरे भाई, पहली फिल्म जो आ रही है जनाब की, इसीलिए इन्होंने प्रमोशन कुछ खास की। प्रमोशन की शुरुआत हुई कुकिंग के साथ, और हमने कोशिश की है कि सही इंग्रेडिएंट्स के साथ हम अच्छा खाना बनाएं। जिस तरह इन्होंने सही इंग्रेडिएंट्स के एक अच्छी फिल्म बनाई है। जलेबी बनाना भी एक कला है, एक आर्ट है, जो आई थिंक जिसके हाथ में है उसी को शोभा देता है। बट थैंक्स टू हिम आज पहली बार मुझे मौका मिला है जलेबी बनाने का। थैंक यू सर। फिल्म एक तेरा साथ सुपर नेचुरल पावर पर बेस्ड है और इसमें शरद ऋतु के साथ रोमांस फरमाते नजर आएंगे। जरा इनसे भी जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस शरद के साथ कैसा रहा। एज अ को-एक्टर ये सिर्फ अपने ही सीन्स को एनहेंस नहीं करते हैं, बल्कि ये आपके अपने को-एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस को भी एनहेंस करते हैं। मुझे तो बहुत सपोर्ट मिला है शरद से, ऑनेस्टली। क्या शरद ने भी फिल्म की तरह कभी सुपर नेचुरल पावर को महसूस किया? चलिए पूछ ही लेते हैं। हम जहाँ शूट कर रहे थे वो जगह हॉन्टेड थी और वो पैलेस बहुत पुराना था, तो वो तो ऑब्वियसली हमें नहीं कहा गया क्योंकि हम शूट कर रहे थे, तो बहुत ही आराम से खुशी खुशी हम रह रहे थे। लेकिन एक दिन मुझे याद है, जब मैं पैकअप के बाद मैं अपने रूम में जा रहा था, तो जब मैं चला, फिर मैं रुका तो आवाज़ भी रुकी, फिर मैं चला, फिर आवाज़ आई,
तो मैं मुड़ के देखा, फिर मैं रुका, फिर चला, तो 2-3 बार ऐसा हुआ। चौथी बार मुझे हिम्मत हुई पीछे मुड़ के, तो मैं भाग गया वहाँ से, और भाग के सीधे रूम में गया, और फिर जाके मैंने अपने स्टाफ को फ़ोन किया। नहीं, सबने बहुत बहुत शिद्दत से काम किया, बड़ी मेहनत की है शरद ने, पूरी टीम ने, आमिल ने, और बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है। यकीनन फिल्म तो अच्छी होगी ही, क्योंकि शरद ने तो शूटिंग करते करते ही रील को रियल में जी लिया। पर देखना ये है कि दर्शक इस फिल्म को कितना जी पाते हैं। शिखा धारीवाल के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN7। तो आज का सवाल ये है कि भाभी का देवर क्या है? A परवाना, B मस्ताना या फिर C दीवाना? जवाब देने के लिए टाइप करिए BTDD, स्पेस देकर अपना सही जवाब लिखिए A, B या फिर C, और उसे SMS कर दीजिए 51818 पर। किसी 3 लकी विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए का रिचार्ज कूपन। भाभी सीरियल शक्ति में सुरभि और हरमन घर के अंदर ताक लगाए बैठे हैं कि जैसे ही सौम्या घर के अंदर आएगी वो उसे पकड़ लेंगे। भाभी ये तो गलत बात है ना? बताओ जरा, लड़कियां घर से बाहर जाएं तो घर वाले पकड़ लें, घर के अंदर आए तो घर वाले पकड़ने को तैयार है। मेरा सवाल ये है मिलॉर्ड, लड़कियां जाएं तो जाए कहां? हरमन को है सौम्या की तलाश। हरमन को है ये आस, सौम्या जल्द ही आ जाएंगी उनके पास। सौम्या की याद ने बना दिया है हरमन को दीवाना। दुनिया वाले भले ही सौम्या को एक किन्नर मानते हो, लेकिन हरमन तो आज भी सौम्या से बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए दीवानों की तरह सुरभि को साथ लिए सड़कों पर फिर रहे हैं मारे मारे। सौम्या को ढूंढना चाह रहे हैं और काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं, इसलिए सुरभि और हरमन दोनों सौम्या को ढूंढने निकले। दुनिया कहे तुम नहीं हो। हरमन कर रहे हैं हर वो कोशिश जिससे चल जाए सौम्या का पता। हर एक से पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने सौम्या को देखा, और इस पूछताछ में हरमन को आ जाता है बहुत गुस्सा, और एक आदमी के साथ हो जाती है हरमन की हाथापाई। इन सब बातों में होती है एक और बात, सौम्या की गाड़ी आती है ठीक उसी जगह जहां हरमन और सुरभि पूछ रहे हैं सौम्या का पता, और हरमन करते हैं सौम्या की गाड़ी का पीछा। लेकिन फिर एक बार सौम्या हो जाती है उड़नछू। जैसे हम गाड़ी से उतर पाते और उनके घर जा पाते, तब तक सब भागकर वापस आ गए और वहाँ से गाड़ी लेकर चले गए। पता नहीं अब कब मिलेगा सौम्या को इन किन्नरों की जेल से छुटकारा। बेचारी दिन रात करती रहती है यही प्रार्थना। और मैं बस दिन रात में यही अरदास करती हूँ कि किसी भी तरह से माँ को, सुरभि को, हरमन जी को पता चल जाए और मुझे वो यहाँ से लेकर चले जाएं। क्या जाने क्यों है, क्या जाने। चलिए देखते हैं कब होती है सौम्या की अरदास पूरी, या रह जाएगी सौम्या और हरमन की अधूरी कहानी। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, IBN7। भाभी मुझे लगता था कि सलमान भैया का इकलौता सिर्फ मैं ही फैन हूँ, लेकिन हमारी खबरी भाभी भी उनकी जबरा फैन है। हाँ, किक फिल्म में सलमान भैया का एक डायलॉग है कि तुम्हारी आंखों के सामने से निकल जाऊंगा, लेकिन तुम पहचान भी नहीं पाओगे। देख लो हमारी खबरी भाभी को, रोज हमारे सामने आती हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते कि कौन है, क्योंकि दिखती कहाँ है वो। राम झूठ न बुलवाए सखी, कल हम ठपकी से मिलने गए थे, हमारी तो आंखें ही चुंधिया गई। अब आप पूछेंगे काहे, तो सुना, वहाँ हम कोसी आंटी और श्रद्धा से मिले और उनका ई नया लुक देखकर हम तो घबरा ही गए।
2 इयर्स का लीव, सो थोड़ा बहुत चेंज करना था। हालांकि आपने मुझे देखा होगा मेरे बहुत सारे हेयर स्टाइल्स काफ़ी पफ़ी होते हैं, इस बार पफ़ी नहीं दिया है और थोड़ा सा रेट्रो लुक आ रहा है। चेंज वेंज नहीं किया, सिर्फ अपनी थोड़ी सी वार्डरोब बदली है। अब थोड़ा सा ऐसा थोड़ा लिटिल शाइनी वो उसने खरीद लिया है। सो बस दैट्स इट। एंड ज्वेलरी तो मतलब अथाह है मेरे पास। राम झूठ न बुलवाए सकी, अब ई देखा करण पटेल का माफीनामा। उका है ना, उरी हमले के बाद ई पाकिस्तानी कलाकारों को सपोर्ट किए थे और बस वही के बाद फूट पड़ा लोगों का गुस्सा इन पर, जिसके बाद इनको माफी मांगनी पड़ी। हाँ हाँ, हम एकदम सही सुने हैं। राम झूठ न बुलवाए सकी, एक रिश्ता साझेदारी के सेट पर ना रोमांस का मौसम छाया है। मौसम तभी तो आर्यन साची पर रोमांस का भूत छाया है, पर जनाब ई तो इनका ड्रीम सीक्वेंस है, सच नहीं। एकदम सही सुने हैं। राम झूठ न बुलवाए सकी, एक ठो मजेदार चीज दिखाते हैं आपको। ये देखा मास्टर शेफ का पहला लुक। खाना बनाने के शौकीन है ना आप, तो ई देखा। राम झूठ ना बुलवाए, अब जाते जाते हम आपको ना जन्मदिन का एक ठो एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहे हैं। अरे हमारे देवर जी ने हिना खान है ना, अरे ये रिश्ता वाली अक्सरा, उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया है। पर ई तो बस एक छोटी सी झलक बा, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है दोस्तों। इसके लिए इंतजार कीजिए कल का, यानी शनिवार दोपहर 1:30 बजे का। भाभी तेरा देवर दीवाना लेकर आएगा हिना खान का जन्मदिन, एकदम एक्सक्लूसिव। हाँ हाँ, सही सुने हैं आप। तो आज का सवाल ये है कि भाभी का देवर क्या है? ए परवाना, बी मस्ताना या फिर सी दीवाना? जवाब देने के लिए टाइप करिए BTDD, स्पेस देकर अपना सही जवाब लिखिए, ए, बी या फिर सी, और उसे SMS कर दीजिए 51818 पर। किसी 3 लकी विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए का रिचार्ज कूपन। क्या आप होंगे आज के कॉन्टेस्ट के विजेता? क्या आपने जीता है 1500 रुपए का रिचार्ज? ब्रेक के उस पार मिलेगा हर सवाल का जवाब। भाभी तेरा देवर दीवाना। तो भाभी, कल मैंने आपसे पूछा था एक आसान सा सवाल, जिसका सही जवाब है ए, देश का देवर। और कौन है वो 3 लकी विजेता, बता दो। विजेता है ये पल्लवी वर्माले फ्रॉम गढ़चिरौली महाराष्ट्र, आगरा उत्तर प्रदेश से नेहा सरीन और सोनम कुमारी फ्रॉम पटना बिहार। तो आज का सवाल ये है कि भाभी का देवर क्या है? ए परवाना, बी मस्ताना या फिर सी दीवाना? जवाब देने के लिए टाइप करिए BTDD, स्पेस देकर अपना सही जवाब लिखिए, ए, बी या फिर सी, और उसे SMS कर दीजिए 51818 पर। किसी 3 लकी विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए का रिचार्ज कूपन। तो कौन करेगा बोलती बंद? लीजिए फ्री रिचार्ज का आनंद।